हेलो क्लास, हाउ यू ऑल? होप सो यू ऑल गुड। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग लगाते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड का सेकंड मेंबर होता है। एल्डिहाइड सीरीज़ का सेकंड मेंबर होता है एसिटल्डिहाइड, जिसे एथेनॉल भी कहते हैं। एथेनल, ऑलराइट, क्या कहते हैं इसे? एथेनल। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है CHO। CHO इज़ अ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसका IUPAC सफिक्स होगा अल, AL। ओके, इससे पहले जो हमने अल्कोहल देखा था, फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर OH होता था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, जिसमें IUPAC नेमिंग की अगर बात करें तो वहाँ पर सफिक्स ऑल यूज़ होता था। ऑलराइट, और यहाँ पर क्या है? CHO, फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड, इसलिए सफिक्स यहाँ पर IUPAC नेमिंग में यूज़ होगा अल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन CH3CHO, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 2 है। दैट मीन्स ये है एथेन। एथेन के साथ जब हम CHO ऐड करते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ और CHO ऐड हुआ। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, CH3CHO बन रहा है। CH3CHO, नंबर ऑफ कार्बन 2, दैट मीन्स हमारा क्या होगा? एथेनल। और कॉमन नेमिंग की अगर बात करें तो कॉमन नेमिंग इसका होगा क्या? एसिटल्डिहाइड। ओके, तो आज के लेक्चर में हमें देखना है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इज अ सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। ओके, एसिटल्डिहाइड की बात करें तो ये कुछ फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है जनरली, और इसे लैब में सबसे पहले शीले एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बनाया था। तो शीले ने सबसे पहले एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन की थी लैब में 1774 में। तो 1774 में एथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिटल्डिहाइड प्रिपेयर की गई थी लेबोरेटरी में। राइट, तो ये तो थे कुछ बेसिक चीज़ें एसिटल्डिहाइड की। एसिटल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और मेल्टिंग पॉइंट इसकी 123 - 123.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ओके, तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी इसकी। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड में हम इसके लेबोरेटरी मेथड देखेंगे। तो एक तो हो गया भाई कि एथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें मिल रही है क्या? एसिटल्डिहाइड। और सेकंड हम अब लेबोरेटरी मेथड इसकी देखेंगे। लेबोरेटरी मेथड की बात की जाए तो लेबोरेटरी मेथड में एसिटल्डिहाइड को एथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ही ओके बच्चों, तो देखो ये जो डायग्राम है, स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको, ये है प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी मेथड में, लैब में लेबोरेटरी मेथड से कैसे प्रिपेयर हो रही है एसिटल्डिहाइड, ये हमें देखना है। तो सच चलो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका ना प्रोसेस देख लेते हैं। डायग्राम के थ्रू इसका प्रोसेस समझेंगे। तो सबसे पहले देखो ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है? एथेनॉल प्लस सोडियम क्रोमेट। ओके, और नीचे जो राउंड फ्लास्क है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? देखो वहाँ पर है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैं एक और डायग्राम दिखाती हूँ, पहले इसे आप देख लो। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर एसिटल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला फ्लास्क होगा, ऊपर जो आपको रिटॉर्ट दिख रहा है, वहाँ पर आपको रखना है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड और एथिल अल्कोहल रखना है। और जो नीचे राउंड फ्लास्क है वहाँ पर आपको रखना है क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट, वॉट एवर यू वांट आप यहाँ पर रख सकते हो। और इसे डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में नहीं लाना है। हम एसिटल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 25 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं। तो 25 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को 100 ml वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व करने के बाद इसे राउंड फ्लास्क में लेना है और इसे एक वाटर बाथ पे रखना है। ऑलराइट, डायरेक्ट इसे हीट के कांटेक्ट में नहीं लाना है, इसे वाटर बाथ पर रखकर ड्रॉपिंग फनल लगा देंगे। तो ऊपर जो दिख रहा है ना ड्रॉपिंग फनल, उस ड्रॉपिंग फनल को लगाएंगे। उस ड्रॉपिंग फनल में आपको क्या रखना है? एथेनॉल, दैट मीन्स एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड रखना है। ओके, ड्रॉपिंग फनल में। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? देखो यहाँ से हमने एक कनेक्टर लगाया हुआ है और उसे दूसरे बीकर में कनेक्ट किया है। ये जो दूसरा फ्लास्क हमने रखा है ना, इसे हम आइस पे रखेंगे। ओके, आइस पे रखेंगे। और अब क्या करना है?
इसमें ऑलरेडी जो हमने आइस पे रखा हुआ है जिस फ्लास्क को, उसमें हम ईथर रख लेंगे, ईथर भर लेंगे उसमें। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसेस में क्या करना है, देखो आपको 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे ओके, तो टेम्परेचर कितना रखना है, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में इसे हीट करेंगे। अब जब हीट करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका एसिटाल्डिहाइड एज अ वेपर बनेगा। अब इसके वेपर को हम दूसरे फ्लास्क में जो हमने कनेक्ट किया है वहाँ से होते हुए इसको इसमें कनेक्ट करेंगे। दूसरे फ्लास्क में हम कलेक्ट करना है एसिटाल्डिहाइड के वेपर को। अब होगा क्या, सेकेंड फ्लास्क को जो हमने आइस पर रखा हुआ है, आइस वाटर यहाँ पर रख सकते हैं, आइस वाटर पे जो रखा हुआ है, तो क्या होगा, वेपर जो है कंडेंस्ड होगा, और कंडेंस्ड होकर किस पे कन्वर्ट होगा, ये लिक्विड पे। तो एज अ लिक्विड ये हमें लिक्विड के फॉर्म में एसिटाल्डिहाइड हमें गेन हो जाएगी। अच्छा, इस प्रोसेस में ना एसिटाल्डिहाइड के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, और अमोनिया, यहाँ पर अमोनिया भी बन रहा है। तो अमोनिया को अब सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। जो कोनिकल फ्लास्क में हमने एसिटाल्डिहाइड कलेक्ट किया है वहाँ पर कुछ ईथर भी अमोनिया भी प्रिपेयर हो रही है। तो उस अमोनिया को सेपरेट करने के लिए हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, और जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे उसके साथ आस्वित करेंगे तो हमें शुद्ध एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगी। ओके, चलो तो देखो बच्चों, स्क्रीन पे यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम दिख रहा है जो कि एसिटाल्डिहाइड प्रिपरेशन है। एसिटाल्डिहाइड प्रिपरेशन के लेबोरेटरी मेथड ही देख रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पर हम इसका एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। तो देखो, ये जहाँ पर एथिल अल्कोहल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, ये है आपका क्या, ड्रॉपिंग फनल। यहाँ पर ड्रॉपिंग फनल में आपको लेना है एथिल अल्कोहल एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है। और नीचे जो आपको राउंड फ्लास्क दिख रहा है जो कि वाटर बाथ पे रखा हुआ है, ये है आपका क्या, यहाँ पर आपको लेना है पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक्वस सॉल्यूशन लेना है। पोटेशियम 25 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को 100 ml वाटर के साथ डिज़ोल्व करोगे और इसे राउंड फ्लास्क में आपको रख देना है। अब क्या करना है, यहाँ से देखो कनेक्टर लिया हुआ है और इसे आपने कनेक्ट किया है 2 कोनिकल फ्लास्क से, और दोनों में आपको ईथर रखना है। ओके, अब इस फ्लास्क को, ये जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसे आपको हीट करना है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब इसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो यहाँ पर वेपर बनेगी। ये जो वेपर है इस कनेक्टर से होते हुए जाएगा किस पे, यहाँ पर देखो कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में आपका जो वेपर बना हुआ है एसिटाल्डिहाइड वो आएगा। और ये जो कोनिकल फ्लास्क, ये देखो किस पे रखा हुआ है डायग्राम में, देखो ये बर्फ़ पे, जो आपका आइस होगा उस आइस पे आपको इसको रखना है। ठीक है, मतलब इसको फ्रीजिंग मिक्सचर पे आपको रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका वेपर आएगा, एसिटाल्डिहाइड का जो वेपर आ रहा है वो कंडेंस्ड होगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको एसिटाल्डिहाइड लिक्विड के फॉर्म में मिल गई। अच्छा देखो बच्चों, अब होता क्या है कि एसिटाल्डिहाइड तो हमें मिल रही है, लेकिन कभी कभी ना एसिटाल्डिहाइड के साथ साथ हमें अमोनिया भी मिलती है। तो अब यहाँ पर हमें प्योर एसिटाल्डिहाइड तो मिली नहीं है, तो प्योर एसिटाल्डिहाइड गेन करने के लिए हमें इसमें क्या मिलाना है, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस पर मिलाएंगे और उसका आसवन करेंगे। तो अब क्या होगा, अमोनियम सल्फेट हमारा सेपरेट हो जाएगा और हमें जो अमोनिया है वो अमोनियम सल्फेट के रूप में हमें मिल जाएगी, और यहाँ से हमें प्योर एसिटाल्डिहाइड गेन हो जाएगी। क्लियर है। ओके, तो चलो ये तो बन गया हमारा एसिटाल्डिहाइड बन गया। डायग्राम देख लिया। डायग्राम में क्या क्या आपका, एक तो ड्रॉपिंग फनल होगा जिसमें एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। उस ड्रॉपिंग फनल को आप कनेक्ट करोगे राउंड फ्लास्क से जिसमें आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। फिर यहाँ कनेक्टर से होते हुए आपको इसे 2 बीकर में कनेक्ट करना है, कोनिकल फ्लास्क में कनेक्ट करना है। ओके, तो देखो बच्चों, ये है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन। अब हमें ये देखना है कि हमारे कौन कौन से रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में और वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम लेबोरेटरी मेथड ही देख रहे हैं एसिटाल्डिहाइड की। तो लेबोरेटरी मेथड में अभी हमने देखा डायग्राम, उसके थ्रू हमने इसका प्रोसेस देखा। अब हम देख रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एज अ रिएक्टेंट, K2Cr2O7, क्या है ये, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देन लिया हमने एथेनॉल और एथिल अल्कोहल, CH3CH2OH, इसे आप C2H5OH के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, तो
तो पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, एथिल अल्कोहल लिया और लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड। ये हैं हमारे रिएक्टेंट। 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर देखो कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहला तो बना हमारा पोटेशियम सल्फेट बना, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बना, प्लस मिल रहा है हमें क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस, ये क्या है हमारा क्रोमिक सल्फेट, और मिल रहा है हमें एसिटल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पर आपके 3 रिएक्टेंट हैं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर हमारे 3 प्रोडक्ट हमें गेन हो रहे हैं, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा क्या, एसिटल्डिहाइड। क्लियर है? तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो देखो बच्चों, अब है क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अब हम देखेंगे एसिटल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी। हम जब लेबोरेटरी मेथड में एसिटल्डिहाइड बना रहे थे तो हमने क्या देखा था कि हमें जो एसिटल्डिहाइड गेन हो रही है वो एज अ लिक्विड, मतलब लिक्विड के फॉर्म में गेन हो रही है। तो चलो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो गई कि एसिटल्डिहाइड इज़ अ कलरलेस लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इट इज़ अ कलरलेस मिक्सिबल विथ वाटर, कलरलेस होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। ओके, जनरलाइज्ड फार्मूला होता है इसका, केमिकल फार्मूला होता है C2H4O, और आप इसे CH3CHO भी लिख सकते हो। ओके, एसिटल्डिहाइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑर्गेनिक केमिकल होता है। ओके, इसे और क्या बोलते हैं, एथेनॉल भी बोलते हैं। एसिटल्डिहाइड की जो स्मेल होती है ना वो बहुत ही स्वीट स्मेल होती है। जैसे फ्रूट्स जनरली, मैंने पहले ही बताया था ना इंट्रोडक्शन में, मैंने क्या बताया था कि एसिटल्डिहाइड कुछ फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं, तो इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही स्वीट होती है। क्लियर है? चलो अब हम आते हैं बच्चे इसके यूजेस में। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और अब हेडिंग लगाओ यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड। आज के लेक्चर में हमें 2 टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें आपका पहला तो एसिटल्डिहाइड जो ऑलमोस्ट कवर होने वाला है, और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे एसीटोन की प्रिपरेशन मेथड, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस, और नेक्स्ट लेक्चर में होगा केमिकल प्रॉपर्टी, एसिटल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी और एसीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, चलो स्क्रीनशॉट हो गया। अब हेडिंग लगाओ यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड। हमें देखना है ना कि एसिटल्डिहाइड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एसिटल्डिहाइड तो हमने बना लिया, ठीक है, कैसे बना लिया, एथेनॉल लिया, मतलब एथिल अल्कोहल ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, अब ड्रॉप करके उसको हम दूसरे सॉल्यूशन में मिला रहे हैं। दूसरा सॉल्यूशन हमारा किसका है, एक्वस सॉल्यूशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, उसमें मिला के हमने हीट कर दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड में, वहाँ से हमें एसिटल्डिहाइड की वेपर मिल गई। उससे हमने एक कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया, कोनिकल फ्लास्क में जिसमें हमने कलेक्ट किया है वेपर एसिटल्डिहाइड को, वो हमने कहाँ पर रखा हुआ है, जो आपका आइस वाटर है वहाँ पर रखा हुआ है, जिससे वेपर जो है कंडेंस्ड हुई और लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से तो हमने एसिटल्डिहाइड बनाई। अब हम देख रहे हैं इसकी यूजेस कि भाई यूज़ कहाँ हो रहा है हमारा एसिटल्डिहाइड। तो जनरली एसिटिक एसिड के प्रिपरेशन में एसिटिक एनहाइड्राइड, एथिल एसीटेट, क्लोरल और रबर में इसका यूज़ किया जाता है, रबर के प्रिपरेशन में, डाई में, मेडिसिन में, तो इन सब के प्रिपरेशन में एसिटल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। ओके, साथ ही साथ इसका यूज़, अच्छा ये मैंने पहले ही बताया था ना कि जो एसिटल्डिहाइड होता है इट इज़ अ फ्लेमेबल लिक्विड विथ अ फ्रूटी स्मेल। स्मेल कैसी होगी, फ्रूटी स्मेल होती है इसकी। ऑलराइट, ओके, कॉफ़ी, फ्रेश ब्रेड के प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ एंटीसेप्टिक और जो इन्हेलेटर आता है ना, जब सर्दी वगैरह होती है तो उसमें इन्हेलेशन में यूज़ करते हैं ना इन्हेलेटर, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है एसिटल्डिहाइड का। ओके, साथ ही साथ जो स्लीपिंग पिल्स होती है, जैसे कि पैराल्डिहाइड हुआ, ओके, मेटाल्डिहाइड हुआ, तो उनके प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये अगर एसिटल्डिहाइड के यूज़ की बात की जाए ना तो बहुत ही लार्ज स्केल पे इसका यूज़ होता है ना, ठीक है।
और भी बहुत सारी, देखो इन द लीवर द एंजाइम एल्डोल डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट्स एथेनॉल इनटू एसिटाल्डिहाइड विच इज देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन। ये मैंने पहले ही बताया कि भाई ये अल्कोहल वगैरह एसिटिक एसिड के प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ द लास्ट स्टेप ऑफ अल्कोहल फॉर्मेशन fermentation in bacteria plant yeast involve the conversion of pyruvate into the acetaldehyde by enzyme pyruvate decarboxylate followed by the conversion of acetaldehyde। तो इन सब में जनरली इसका एसिटाल्डिहाइड का यूज़ होता है। ओके, तो चलो ये तो इसके यूजेस थे, और अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा एसीटोन। तो चलो हेडिंग लगाओ एसीटोन। तो बच्चों देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये है क्या? एसीटोन। एसीटोन ये कीटोन का मेंबर होता है, कीटोन सीरीज़ का मेंबर होता है। अच्छा, कीटोन में मैंने क्या बताया था जब इसकी क्लासिफिकेशन बताई थी? तो क्लासिफिकेशन में मैंने ये बताया था कि ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है असिमेट्रिकल कीटोन और सिमेट्रिकल कीटोन। तो यहाँ पर एसीटोन देखो आपके C डबल बॉन्ड O से आपके दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और दोनों एल्किल ग्रुप आपके सेम हैं। देखो पहला एल्किल ग्रुप भी CH3 है, दूसरा एल्किल ग्रुप भी CH3 है। तो जहाँ पर एल्किल ग्रुप सेम होते हैं वो आपका होता है सिमेट्रिकल और सिंपल कीटोन। ओके, तो एसीटोन की अगर बात करें तो एसीटोन यहाँ पर है हमारा क्या? सिमेट्रिकल कीटोन है, और ये कीटोन की सिमेट्रिकल कीटोन का फर्स्ट मेंबर है, सिमेट्रिकल कीटोन सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर है। और जनरली अगर इसके प्रेजेंटेशन की बात करें, प्रेजेंटेशन दैट मीन्स कि ये जो कीटोन होता है एसीटोन होता है, एसीटोन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो नेचुरली जो एसीटोन होता है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में ब्लड में प्रेजेंट होता है और यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही लाइट अमाउंट में होता है ये, ब्लड में और यूरिन में प्रेजेंट होता है। तो अब हम इसके देखते हैं प्रिपरेशन मेथड, लैब में एसीटोन कैसे प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप देख लो कि जनरली एसीटोन कहाँ बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो जो एसीटोन होता है, अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट लें, कैल्शियम एसीटेट लें, कैल्शियम एसीटेट को अगर हीट करें तो हीट करने से हमें एसीटोन गेन होती है। साथ ही साथ आइसोप्रोपिल अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करें एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें एसीटोन आराम से मिल जाती है। ओके, तो चलो बच्चों आते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड में। तो हम देख रहे हैं प्रिपरेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड ऑफ एसीटोन। लेबोरेटरी मेथड हमें देखना है एसीटोन के प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर रिएक्शन बता रही हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? एसीटोन लिया। ओके, सॉरी क्या लिया? एसीटेट लिया। कौन सा एसीटेट लिया हुआ है? कैल्शियम एसीटेट। तो थ्योरी, जब भी हम लेबोरेटरी मेथड लिखते हैं तो सबसे पहले आपको थ्योरी कवर करनी होती है। तो थ्योरी में आप क्या लिखोगे? कॉपी पेन निकालो और लिखना शुरू करो। थ्योरी में हम ये लिखेंगे कि लेबोरेटरी में, लैब में एसीटोन को ट्राई कैल्शियम एसीटेट, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? कैल्शियम एसीटेट ले रहे हैं और कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं। तो कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करके हमें एसीटोन गेन होती है, और साथ ही साथ और क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। डायग्राम में देख रहे हो रिएक्शन। थ्योरी में क्या लिखोगे कि लैब में एसीटोन को कैल्शियम एसीटेट के ड्राई डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। लिख लिया थ्योरी। अब यहाँ पर लगाओ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन भी क्या है? देखो सबसे पहले रिएक्टेंट हम ले रहे हैं कैल्शियम एसीटेट लिया, ये हमारा रिएक्टेंट है, हमने कैल्शियम एसीटेट को लिया और इसका ड्राई डिस्टिलेशन किया। तो यहाँ पर आपको CH3 C डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, C डबल बॉन्ड, एक कार्बन से आपके दो चेन गई है और दोनों पर हमारा क्या है? सेम एल्किल ग्रुप है। तो ये आपका एसीटोन बना, और प्लस आपको साथ ही साथ क्या मिल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट मिल रही है। ये आपके दो प्रोडक्ट मिल चुके हैं यहाँ पर, जिसमें आपका एसीटोन जो है वो आपका मेन प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो लेबोरेटरी में एसीटोन कैसे बनी? कैल्शियम एसीटेट के ड्राई डिस्टिलेशन से एसीटोन गेन हो गई। क्लियर है? चलो थ्योरी हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गया।
अब एक काम करते हैं, हम इसके डायग्राम से इसका प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और अब इसका हम डायग्राम देखते हैं और डायग्राम के थ्रू ही इसका प्रोसेस समझेंगे। प्रोसेस आप अपने शब्दों पर लिखोगे, ठीक है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। चलो, तो बच्चों ये रहा स्क्रीन पे डायग्राम, प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन इन द लेबोरेटरी। डायग्राम के थ्रू हमें समझना है अब कि एसीटोन कैसे प्रिपेयर हो रही है और इसका प्रोसेस आपको अपने वर्ड में लिखना है। ओके, तो देखो, सबसे पहले एक रिटॉर्ट लिया, दिख रहा है ना डायग्राम में रिटॉर्ट, ये जो राउंड फ्लास्क आपको दिख रहा है ना, ये क्या आपका, ये है आपका रिटॉर्ट। और इस रिटॉर्ट में क्या रखा हमने, कैल्शियम एसीटेट रखा, ठीक है। तो एक हमने रिटॉर्ट लिया और इस रिटॉर्ट में हम कैल्शियम एसीटेट लेते हैं और थोड़ा सा इसमें हम जो आयरन होता है ना, आयरन, उस आयरन को भी मिक्स करेंगे, ठीक है। आयरन का डस्ट बोल सकते हैं, आयरन डस्ट इस पर मिक्स कर देंगे, ठीक। आयरन डस्ट हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, ताकि ये जो कि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं, जो रिएक्शन आगे बढ़ेगा उसकी स्पीड को बढ़ाए, ठीक है। तो ये एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर वर्क करेगा। तो जैसे ही हम इसमें आयरन डस्ट को मिलाते हैं वैसे ही रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, ओके। अब रिटॉर्ट को हमने जोड़ा हुआ है किससे, संघनित्र से जोड़ दिया और यहाँ से होते हुए एक कनेक्टर से जोड़ा है। और इस कनेक्टर में देखो दिख रहा है ना डायग्राम में, यहाँ से क्या गया, एक कंडेंसर गया है और ये कंडेंसर दूसरे बीकर में, दूसरे फ्लास्क में आपको कनेक्ट करना है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं, इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे। जब हीट करेंगे तो देखो यहाँ पर ये आपका वेपर हो रहा है, ये वेपर बन रहा है और ये वेपर जा रहा है कहाँ पर, देखो कंडेंसर से होते हुए जा रहा है दूसरे फ्लास्क पे और यहाँ पर आपको एसीटोन गेन हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसीटोन। चलो बच्चों हेडिंग लगाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसीटोन, ओके। एसीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसे और किस नाम से जाना जाता है, पहले इसका नेम देख लो। इसे और प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन, डाइमेथिल कीटोन, ये सारे नामों से जाना जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर मैंने पहले ही दिखा दिया था। एक कार्बन से आपके दो एल्किल ग्रुप, सेम एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, दैट मीन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है आपका एसीटोन। केमिकल फार्मूला की बात करें तो केमिकल फार्मूला होगा इसका C3H6O, ओके। मोलर मास 58.08 ग्राम पर मोल। और अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। तो एसीटोन इज़ अ कलरलेस लिक्विड, ये लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। स्मेल इसकी स्वीट स्मेल होती है और ये एक ज्वलनशील मतलब जलने वाला लिक्विड होता है, ठीक है, फ्लेमेबल होता है ये। और 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होता है, दैट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट इसकी होती है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलराइट। वाटर में, ईथर में, अल्कोहल में ये इजीली सॉल्युबल होता है, क्लियर है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कुछ। और अब आते हैं इसके यूज़ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ यूजेस ऑफ एसीटोन। तो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ एसीटोन। एसीटोन की यूज़ देखेंगे हम। तो एसीटोन की यूज़ की अगर बात करें तो जनरली ये सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलॉइड, वार्निश, रेजिन के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, ठीक है। ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है किसके लिए, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलॉइड, वार्निश, रेजिन, इन सब के लिए एज अ सॉल्वेंट ये यूज़ किया जाता है, ओके। साथ ही साथ एसिटिलीन के जिसमें आप एसिटिलीन को कलेक्ट कर सकें, जैसे कि इससे पहले हम एसिटल्डिहाइड देख रहे थे। तो एसिटल्डिहाइड को जब हम कलेक्ट कर रहे थे तो ऑलरेडी हमने क्या किया था, कोनिकल फ्लास्क में ईथर को रखा हुआ था। तो ईथर पे वहाँ पर ईथर एज अ कलेक्ट करने का काम कर रहा है, मतलब कि एक ऐसे सॉल्वेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये तो इजीली डिजोल्व होता था ईथर में, तो इसलिए ईथर में इसको क्या किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था। इसी तरह एसीटोन को एसिटिलीन में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एसिटिलीन के कलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कार्बाइड के फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है
ओके, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, सल्फेनल, क्लोरीटेन, इन सब के जो क्लोरीटोन होता है उसकी फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेल पॉलिश के रिमूवर में इसका एज अ रिमूवर, नेल पॉलिश के रिमूवर में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो आर्टिफिशियल स्मेल में, जैसे फ्लावर्स की जो हमें नहीं स्मेल चाहिए कि हाँ इस फ्लेवर का चाहिए, तो जिसमें आपको आर्टिफिशियल स्मेल आयनोन उसका यूज़ किया जाता है। और प्लेक्सी ग्लास वो होता है जिसमें ऐसा ग्लास होता है ना टूटने वाला, मतलब इजीली वो ग्लास टूटता नहीं है, ना टूटने वाला ग्लास, प्लेक्सी ग्लास का यूज़ किया जाता है। और सिंथेसिस रबर के फॉर्मेशन, इन सब में इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये तो थे एसीटोन के कुछ यूजेस। और आज का लेक्चर, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है हमें, एसीटोन की, एसिटिल्डिहाइड की, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमको कवर करना है, देन हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे।